आत्मनिर्भर गट्टू चिंकी। गट्टू चिंकी उछलते हुए स्कूल से घर आए और आते ही उन्होंने अपने बैग्स और लंच बैग्स इधर उधर फेंक दिए। शूज भी उन्होंने रैक में नहीं रखे। दोनों के शूज हॉल के दरवाजे से लेकर सोफे तक अस्त व्यस्त पड़े थे। आते ही दोनों सोफे पर बैठ गए। ओह शिट, थक गए। मम्मी, पानी लाना तो। मम्मी किचन में काम कर रही थी। रुको जरा, लाती हूँ। दोनों सोफे पर बैठे बैठे बातें करने लगे। कल को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, मॉर्निंग रैली, स्लोगन्स, फ्लैग होस्टिंग, बहुत मजा आएगा। जय वंदे मातरम। मातरम, बाप रे, और गला सूख गया। मम्मी पानी लाओ ना, हम कब से चिल्ला रहे हैं। मम्मी पानी लेकर आई तो झट से दोनों ने दोनों ग्लास उठाए और गटक गए। मम्मी ने हॉल में नजर घुमाई तो गट्टू चिंकी के बैग, शूज सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था। बेचारी मम्मी चुपचाप शूज उठाकर बाहर रैक में रखाई। फिर दोनों के बैग्स उठाकर अंदर जाने लगी कि तभी गट्टू बोला, मम्मी आपको पता है ना, कल 15 अगस्त है। कल हम एकदम सिपाही की तरह बन ठन कर जाएंगे। हमारे यूनिफॉर्म्स रेडी है ना? बेटा, वॉशिंग मशीन खराब है ना? डोंट वरी, आज तुम सबके कपड़े धोकर सुखा दूंगी और रात को प्रेस भी कर दूंगी। ये सुनकर गट्टू चिंकी हैरान हो गए। क्या मम्मी, आज यूनिफॉर्म्स तैयार हो जाने चाहिए थे ना? बरसात के दिन है, यूनिफॉर्म सूख नहीं पाए तो फिर हम कल क्या पहन कर जाएंगे? अभी हमारे यूनिफॉर्म्स धोकर सुखा दो। बेटा, किचन में बहुत काम पड़े हैं, बाद में धो दूंगी। नहीं, पहले यूनिफॉर्म, बाद में बाकी काम। कल इंडिपेंडेंस डे है, हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। मम्मी ने सारे काम छोड़े और उन्हें सबके कपड़े धोकर सुखाने पड़े। थोड़ी देर बाद पापा ऑफिस से आए और वो भी गट्टू चिंकी के साथ सोफे पर विराजमान हो गए। मम्मी हॉल में आई तो हॉल में बातें चल रही थी। बच्चों, कल सच में बहुत बड़ा दिन है। कल के दिन ही हमें आजादी मिली थी और आजादी से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। अरे सुनो तो, जरा चाय लेकर आना। क्या तुम पापा के लिए चाय बना दोगे? प्लीज, तुम्हारे कपड़े धोने के चक्कर में मैं लेट हो गई हूँ और सब्जी भी लानी है, खाना भी बनाना है और भी बहुत काम है। क्या मम्मी, आप ही बनाओ ना, हम तो अभी फ्रेश भी नहीं हुए। एक काम करो, चाय के साथ साथ सैंडविच भी बना देना, थोड़ी भूख लगी है। बेचारी मम्मी क्या करती, वो किचन में गई और सारे काम छोड़कर चाय और सैंडविच बनाने लगी। रात के 10:30 बजे सब लोग खाना खाने बैठ गए। क्या यार, बहुत लेट कर दिया, 10:30 हो गए। हम सोएंगे कब और जागेंगे कब? पता है ना, कल जल्दी जाना है। मम्मी ने बिना कुछ कहे सबको खाना परोसा। खाना खाकर सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। मम्मी ने किचन संवारा। फिर देर रात तक वह गट्टू चिंकी और पापा के कपड़े प्रेस करती रही। सुबह मम्मी की आंख खुली तो टाइम देखकर उनका सिर चकरा गया। 5 बज गए थे। अरे उठो, 5 बज गए हैं। क्या तुमने अलार्म बंद किया था? अलार्म तो बजा ही नहीं। मतलब तुमने सेट ही नहीं किया? अरे मुझे लगा कि आपने सेट कर दिया होगा। शिट यार, 6 बजे निकलना था। डोंट वरी, आप फटाफट तैयार हो जाओ, मैं बच्चों को देखती हूँ। सब लोग काफी लेट उठे थे, इसलिए पूरे घर में भागम भाग चल रही थी। मम्मी बेचारी परेशान होकर इधर उधर भाग रही थी। आखिरकार 6 बज गए और पापा गट्टू चिंकी को लेकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। 6:30 बजे गट्टू चिंकी के स्कूल में रैली निकली। भारत माता की जय। फिर स्कूल में तिरंगा फहराया गया, राष्ट्रगान हुआ और समारोह पूरा होते होते दोपहर हो गई। दोपहर 1 बजे गट्टू चिंकी पापा के साथ घर लौटे और खाना खाकर हॉल में बैठकर सब लोग गप्पे लड़ाने लगे। क्या जबरदस्त स्पीच दिया कर्नल मैम ने, मजा आ गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वो कह रही थी हम आज आजाद तो हैं लेकिन पूरी तरह नहीं। हम सब या तो किसी के गुलाम हैं या फिर कोई हमारा गुलाम है। हम किसी के गुलाम हैं? हम किसके गुलाम हैं? और हमारा गुलाम कौन है? इन सवालों का जवाब उन्होंने हमें ढूंढने को कहा। पापा, हम किसके गुलाम हैं? कौन है हमारा गुलाम? नहीं तो
आज हम किसी के गुलाम नहीं और ना ही हमारा कोई गुलाम है। हम सब आजाद हैं। मम्मी, आपको क्या लगता है, क्या हम सब आजाद हैं? सवाल सुनकर अब तक चुपचाप बैठी मम्मी अचानक बोल पड़ी। नहीं बेटा, हम सब पूरी तरह से आजाद नहीं हैं। कर्नल मैम बिल्कुल ठीक कह रही थी। हम आज भी किसी के गुलाम हैं और आज भी हमारा कोई गुलाम है। अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई, लेकिन ये आजादी सीमित है, क्योंकि हमारे पर्सनल कामों के लिए भी हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। बाहर की छोड़ो, घर की बात करते हैं। स्कूल से घर आते ही अपने शूज और बैग्स सही जगह रखना गट्टू चिंकी का काम है, लेकिन उनके फेंके हुए बैग्स और शूज ढूंढकर मुझे सही जगह रखने होते हैं। तुम्हें ऑफिस के लिए जल्दी उठना होता है और अलार्म मुझे सेट करना पड़ता है। तुम अलार्म बंद करके सो जाते हो तो मुझे तुम्हें जगाना पड़ता है। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन बच्चे वो काम भी नहीं करते जो उनके लिए अच्छे हैं। हेल्प करना तो फिर दूर की बात। मतलब जैसे कर्नल मैम ने कहा, तुम सब मुझ पर डिपेंड हो, मतलब मेरे गुलाम हो। और आप विदाउट पेमेंट हमारे सारे काम करती हो, इसलिए आप हमारी। बस बेटा, आगे मत बोलना। आज हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। सिर्फ देश आजाद हुआ है, हम नहीं, हमारे घर की महिलाएं नहीं। जाने अनजाने में हम महिलाओं को गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। हम हमारे छोटे छोटे कामों के लिए भी महिलाओं पर डिपेंड है। जब तक हम ये अपनी डिपेंडेंसी खत्म नहीं करते, तब तक हम खुद को इंडिपेंडेंट नहीं कहला सकते। बिल्कुल सही कहा पापा। सॉरी मम्मी, हम आज से आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारे छोटे मोटे काम हम खुद ही करेंगे और ना ही खुद किसी के गुलाम बनेंगे और ना किसी को अपना गुलाम बनाएंगे। हम सबका अगला नारा आत्मनिर्भर बनना लक्ष्य हमारा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें